तो टॉक्सिक की ट्रेलर को अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो इसमें सिर्फ गोलियां, खून खराबा, रोमांस, सर्कस, गैंग वॉर और आखिर में बर्फीले पहाड़ के बीच एक वर्क दिखाई देती है। लेकिन इन सभी चीज को अगर हम सही ऑर्डर में जानने की कोशिश करें तो इस कहानी के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी हुई दिखती है जहाँ पर एक आदमी पूरे गोवा पर राज करने निकलता है और आखिर में उसके बनाए हुए अंपायर और उसके रिश्ते और यहाँ तक कि उसके अपना बेटा भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और शायद टॉक्सिक की पूरी कहानी भी इसी राय के राइस और डाउनफॉल के बीच घूमने वाली है, क्योंकि इस ट्रेलर की स्टार्टिंग ही हमें राय की ताकत से नहीं बल्कि राय के टूटने से दिखाई जाती है। वो बुरी तरह घायल है, उसके सामने एक छोटा बच्चा रहती है, वो उससे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि आगे से आपकी बात मानूंगा और दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन राया को कुछ हो गया है, उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, उसके अंदर एक ऐसा कुछ टूट चुका है जिसे वो संभाल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर कि वो अपने खुद के बेटे पर बंदूक तन देता है और यही बच्चा आगे चलकर टिकट हो सकता है। मतलब जो बच्चा आज उसके बाप के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, सालों बाद वही बेटा उसके सामने बंदूक लेकर खड़ा होने वाला है। लेकिन यहाँ तक बात पहुंची कैसे, इसके लिए कहानी को बहुत पीछे से शुरू करना होगा। टॉक्सिक का बड़ा हिस्सा उसके गोवा में सेट दिखाई देता है, जबकि पूर्व अभी तक खत्म नहीं हुआ था और इंडिया आजाद हो चुका था। लेकिन गोवा 1961 तक पुर्तगाल के रूल के हिसाब से चलता था और इसी वजह से उस टाइम का गोवा बाकी जगहों से कहीं अलग था। समुद्र के रास्ते से व्यापार, बाहर के लोगों के आना जाना, पैसा, ताकतवर लोग, इलीगल ट्रेड और क्राइम का पूरा जाल खड़ा करना। यही पर रह के एम्पायर की पूरी जमीन बनने वाली है। ट्रेलर में छोटे बच्चे के साथ नयन तरह का कैरेक्टर भी स्टार्टिंग से ही दिखाई देता है और उसी ने राय को बड़ा सपना देता है कि गोवा पे राज करो, तुम्हारे अंदर हुनर है। अब ये बात राय जैसे आदमी के दिमाग पे डाल दो, फिर उसके हाथों में ताकत दे दो, तो आगे क्या होगा ट्रेलर में उसी का नतीजा दिखाता है। धीरे धीरे राय छोटे मोटे आदमी को मारने वाला आदमी नहीं रहता है, वो पूरे गैंग्स को खत्म करता है और वो अपना जगह बनाता है। उसके आसपास के लोग डरने लगता है। उसके बाद कोई ऐसा वक्त आता है कि राय को बिना बताए कोई काम करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन यही से उसका समस्या शुरू होता है, क्योंकि जिस ताकत के पीछे राय भाग रहा था वही ताकत राय के सर पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसका कॉन्फिडेंस घमंड में बदलने लगता है, रिश्ते उसके लिए इंसानों से ज्यादा इस्तेमाल की चीज बन जाता है और इसी दौरान उसकी जिंदगी में तारा सुतारे का कैरेक्टर आता है। ट्रेलर में दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है वो साफ दिखाई देता है, लेकिन तारा के कैरेक्टर के लिए जो सिर्फ प्यार हो सकता है, राय के लिए वो सिर्फ एक छोटा सा रिश्ता था। उसके रिएक्शन से लगता है कि उसने सच में मान लिया था कि राय के साथ उसकी एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी हो सकती है। लेकिन राय शायद उस रिश्ते को उन नजर से कभी देखा ही नहीं और यही से उसकी जिंदगी में उन लोगों का रिलीज बनना शुरू हो जाता है जिनको उन्होंने अपने पीछे टूटता हुआ छोड़ दिया था। इसके बाद आती है नादिया, कियारा आदमी का कैरेक्टर, और नादिया बाकी लोगों से थोड़ा अलग लगता है। वो सर्कस और परफॉर्मेंस की दुनिया से जुड़ी हुई दिखाई देती है और राय उससे मिलता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्रेशन तक ही नहीं रुकता, दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता हुआ दिखाई देता है। अगर तबाही वाले हिस्से और ट्रेलर को साथ में रखे तो नादिया स्टडी से एक ऐसी औरत लगती है जिसे सच में लगता है कि राय के साथ उसका फ्यूचर है। वो उसके साथ जिंदगी देख रही है, शायद घर, परिवार, सब कुछ, और दोनों का एक बेटा भी होता है, टिकट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राय के पास प्यार के लिए जितनी जगह है उससे कई ज्यादा जगह उसके एम्पायर ने घेर रखा है और राय ने कभी नदिया और उसके बेटे को पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा मान ही नहीं पाता। लेकिन नदिया उसकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट जरूर थी, लेकिन उसके एम्पायर से ज्यादा नहीं। और एक औरत वो अपना सब कुछ मान लिया था उसके लिए, और इससे पूरा क्या ही होगा कि एक दिन उसे समझ आई कि जिस आदमी को वो अपना सब कुछ मान लिया था उस आदमी के लिए वो कभी पहले पसंद थी ही नहीं। तो इसमें नदिया का कैरेक्टर बदल सकता है। ट्रेलर में कियारा का अलग अलग एक्सप्रेशन देखे, एक तरफ वही नदिया जिसके आंखों में प्यार दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जिसके आंखों में प्यार कम और गुस्सा ज्यादा दिखाई देती है। मतलब कहानी है नादिया को रोते समय छोड़ दी गई, सालों की तकलीफ उसके अंदर बदले में बदल सकता है और उसके पास राय को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार कौन है, उसका बेटा टिकट। अब ऐसे फादर सन वाली कहानी शुरू हो सकता है। छोटा टिकट बचपन से अपनी माँ को टूटते हुए देखता है, उसे पता है कि उसके पापा कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पापा ने उसे अपनाया नहीं। तो सोचिए एक बच्चे के अंदर ये बात भरी जाए कि तुम्हारी माँ की हालत की जिम्मेदारी यही है, तुम्हें छोड़ने वाला यही है, तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला भी यही है, तो एक बच्चा भर कर उसके अंदर क्या बचेगा, प्यार या गुस्सा। और बड़े टिकट का रूप जो इस ट्रेलर में दिखाई देता है वो इसी का नतीजा हो सकता है, क्योंकि ये लड़का नॉर्मल गैंगस्टर नहीं लग रहा है, उसे गैंगवाल हथियारबंद लोगों के बीच दिखाया गया है। वो किसी रेबल ग्रुप के सेना या किसी ऐसे लड़का संदर्भ से जुड़ा हो सकता है। और सबसे अजीब बात, एक सीन में वो अपने आसपास के लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है। अब यह तो कोई बड़ा ट्विस्ट है या टिकट किसी ऐसा जंग की तैयारी कर रहा है जिसमें कौन अपना कौन पराया है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका डायलॉग भी इसी तरह इशारा करता है, अगर सब कुछ शांति से ही सुलझ जाता तो इतने सालों से जंग क्यों होती। मतलब उस आदमी के लिए जंग कोई मजबूरी नहीं है, शायद जंग ही उसका रास्ता है। और नदी ने उसे बचपन से ही राय के खिलाफ तैयार किया है, तो टिकट का पूरा जिंदगी का एक ही मकसद हो सकता है, जिस तरह से उसकी माँ टूटी थी उस तरह से उसके बाप को तोड़ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। बाय, चलता हूँ, फिर से आते हैं अगले वीडियो के साथ।